वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यह क्लास डीएससी पेपर 3 वाले स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। और इसका पीडीएफ इस क्लास का अमन सिंह टेलीग्राम ग्रुप में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वामपंथी राजनीतिक दल का वर्णन करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आया हुआ, पहले भी आएगा भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है जी, चलो देखो वामपंथी जो शब्द है पहले आपको बता दें, ये फ्रांस से आया हुआ, फ्रांस जो देश है उसी से आया हुआ शब्द है। इसका मतलब इतिहास बहुत बहुत है, लेकिन इतिहास से मतलब मत रखो, हटाओ। इतिहास बाद में यूपीएससी जब पढ़ाएंगे इस चैनल पे तब बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी बीए के अनुसार पढ़ा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है, टाइम कम है। ठीक है, चलो देखते हैं। वामपंथी राजनीतिक दल को अंग्रेजी में लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स पार्टी या लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स पार्टी कहते हैं। ये तो आसानी से लिख लेते हैं, ये आपको समझ में आता है। इसका अर्थ होता है उस पक्ष या विचार धारा को कहते हैं जो समाज को बदल कर उसमें अधिक आर्थिक बराबरी लाना चाहता है। मतलब सबकी स्थिति को एक जैसा समान बनाना चाहता है, अमीर गरीब, शक्ति जिसका ज़्यादा हो गया उसको भी बराबर, सबको बराबर करता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, वामपंथी विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारणवश अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हैं, पीछे हो गए ना, या शक्ति से हीन हो गए। आपको साफ साफ याद रखना है, वामपंथी दल राजनीतिक दल वाले जो होते हैं, इनका कहना ही है, इनके कहने का मतलब ही होता है, इनका कार्य यही होता है कि जितने भी समाज है, समाज में सारे लोग एक स्थिति को हो जाए, एक शक्ति को हो जाए, एक क्या बोले, एक जैसा आर्थिक स्थिति हो जाए, सब चीज़ उसका बराबर करने को सोचता है, बराबर करता है। और जो बराबर करने का ये काम करता है जो दल, उसी दल को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक, वामपंथी राजनीतिक दल। समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे इसमें 3 शब्द था, वामपंथी, वामपंथी का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं राजनीति और उसके बाद दल, तब वामपंथी राजनीतिक दल तीनों का मतलब तब तुमको समझ में आएगा। इस तरह से परिचय में लिखो ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। ओके, चलो अब राजनीति के बारे में बता देता हूँ। देखो राजनीति बहुत बहुत दिन से पढ़ रहे पॉलिटिकल के स्टूडेंट, तो ये हर सेमेस्टर में मैं बता ही देता हूँ। इसमें भी देख लो, राजनीति 2 शब्दों के एक समूह है, राज जो नीति। राज्य का मतलब होता है शासन, नीति का मतलब होता है उचित समय पर उचित स्थान पर कार्य करना। दूसरे शब्दों में कहे तो विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। अब दल का बात करें तो दल का मतलब होता है ग्रुप, और वह पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो अब देखो इसी तरह से दोनों शब्दों को समझ सकते हैं कि दोनों शब्दों का मतलब राजनीतिक और इसका आर्थिक क्या निकलता है कि एक दूसरे से संगठित होकर कार्य करना। ठीक है, राजनीतिक दल। और अब देखो बात इस तरह से परिचय वर्णन कर दिए, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग फंस रहे हैं। अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया होगा वामपंथी राजनीतिक दल क्या होता है। देखो वामपंथी का मतलब होता है एक ये ग्रुप होता है जो सब समाज के सब आर्थिक सबको एक जैसा बनाना चाहता है बदल कर। ठीक है, और जो बदलता है उसमें वामपंथी कहते हैं, और जिस बदलने की को पॉलिटिक्स रूल्स लगाता है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, और जो ग्रुप बनता है उसे दल कहते हैं। तो मतलब तीनों को मिलाने से यहाँ क्या बनता है, देखिए परिचय लिखने के बाद तीनों को मिलाने से क्या बनता है, यहाँ पर देख लो, वामपंथी राजनीतिक दल। अब समझ में आया, वामपंथी अलग समझाएं, राजनीति अलग समझाएं, दल को अलग। इस तरह से लिखोगे तो परिचय देने में अच्छा लगा, एग्जामिनर भी सोचेगा हाँ अपने से लिखता है ना। यूपीएससी में भी देखना भयानक भयानक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं वामपंथी राजनीतिक दल, तीनों को मिला के। तो देखो वामपंथी राजनीति उसे कहते हैं जो समाज में सबको बराबरी चाहता है, यानी कि आर्थिक रूप से बराबरी करने के लिए जो दल कार्य करता है उसे वामपंथी राजनीतिक दल कहते हैं। कितना आसान था ना। तो जब तीनों को मिला दी तो कहे तीनों चीज़ समझ गए, तो इसको समझना थोड़ा आसान था। अब बात करेंगे उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है भाई। वामपंथी राजनीतिक दल का उद्देश्य, पहला सामाजिक समानता को समान करना है, दूसरा गरीबी को कम करना है, तीसरा सबका सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, सबको एक जैसा। ठीक है, नेक्स्ट देखो समाज की प्रकृति को बदलना है, धन में
अत्यधिक अंतर समाप्त, जैसे किसी कम है ज़्यादा है, कम करना, स्थिति अत्यधिक अंतर को समाप्त करना है, और शक्ति के अत्यधिक अधिकार को समाप्त करना। तो आप इस प्रकार से इसके उद्देश्य को वर्णन कर। देखो उद्देश्य भी बहुत आसान था, कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ रहा 100%, सेम लिख दो, आपको 9 मार्क्स 20 में 20 मिल जाएगा, ठीक है। कहीं यूट्यूब पर खोज लो, कहीं नहीं इस तरह से मिलेगा, है ना। ये सब मेरा ऑनवर्ड है, और मैं यूपीएससी पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते ये सीख गया हूँ। बीए को इस तरह पढ़ा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लोगे आगे चल के, ठीक है। चलो देखो, अब बात करेंगे अंत में। बोले तो वामपंथी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है, लिख दो, जो समाज के कामकाज में बदलाव, सुधार, परिवर्तन चाहते हैं। अक्सर इन्हें कट्टरपंथी आलोचना, मतलब ये कट्टर रहते हैं, ठीक है, एकदम निठल, पूंजीवादी, उदारवादी और समाजवादी पार्टियों के द्वारा। तो इसी प्रकार से हम वामपंथी दल के राजनीतिक दल को वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष। ये तो खुद से लिखना है, ये बार बार हम हर वीडियो में बोलते हैं, ठीक है। लिखो, खुद से कोशिश करो भाई 3-4 लाइन लिखने का, ठीक है। अब वामपंथी राजनीतिक दल तो आपको 100% समझ में आ गया होगा, बिलीव करते हैं, ठीक है। आई होप यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।